हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन फंडा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान के लोक देवता के पार्ट 2 में पाबूजी राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम राजस्थान के लोक देवता के 5 पीरों में सबसे पहले हमने गोगा जी के बारे में पढ़ा। आज हम दूसरे लोक देवता पाबूजी राठौड़ के बारे में पढ़ते हैं। तो पाबूजी राठौड़, जिनका जन्म पाबूजी राठौड़ का जन्म कहाँ पे हुआ, तो आपको याद रखना है पाबूजी राठौड़ का जन्म कोड़ूमंड गांव, कौन सा गांव है, कोड़ूमंड गांव में, और तहसील कौन सी, फलोदी तहसील। कोड़ूमंड गांव, फलोदी तहसील। और ये कहाँ पे पड़ती है फलोदी तहसील? जोधपुर में। तो पाबूजी का जन्म आपको याद रखना है कोड़ूमंड गांव के फलोदी तहसील के जोधपुर में हुआ। तो पहला यहाँ पर पाबूजी का जन्म कहाँ? कोड़ूमंड, फलोदी तहसील और जोधपुर में हुआ था। अब पाबूजी के पिता का नाम, तो पाबूजी के पिता कौन थे? पाबूजी के पिता का नाम है दांदल जी राठौड़। पाबूजी के पिता कौन है? दांदल जी राठौड़। पाबूजी की माता कौन है? तो पाबूजी की माता का नाम है कमला दे। पाबूजी की माता का नाम कौन सी दे है? कमला दे। और पाबूजी की पत्नी का नाम फूलम दे, जिसे हम सुप्यार दे भी कहते हैं। तो पाबूजी की पत्नी का नाम क्या है? फूलम दे या सुप्यार दे कह दो या फूलम दे कह दो, एक ही बात है। अब ये फूलम दे यानी सुप्यार दे कहाँ की थी? तो ये अमरकोट, और अमरकोट कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में। तो अमरकोट पाकिस्तान के सूरजमल सोडा की बेटी थी, यानी सूरजमल सोडा की पुत्री थी। यानी पाबूजी का ससुराल कहाँ पे था? तो अमरकोट पाकिस्तान। और पत्नी का नाम क्या है? फूलम दे यानी सुप्यार दे। कहाँ की थी? अमरकोट पाकिस्तान। किसकी बेटी? सूरजमल सोडा की। अब पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी, यानी पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम है? केसर कालमी। पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम है? केसर कालमी। और ये घोड़ी पाबूजी को किसने दी? केसर कालमी। तो आपको याद रखना है ये केसर कालमी घोड़ी देवल चारनी ने दी थी। देवल चारनी ने दी थी पाबूजी को। अब पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम है? केसर कालमी। और ये केसर कालमी घोड़ी किसने दी? देवल चारनी ने दी थी। अब आपको याद रखना है, याद कैसे करोगे आप, कि आपको याद रखना है पिता, माता और पत्नी और घोड़ी का नाम याद कैसे रखना है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कौन है? पाबूजी के पिता कौन है? दांदल जी। कौन है? दांदल जी राठौड़। अब दांदल जी राठौड़ क्या है? रोज सुबह भगवान की क्या करते हैं? पूजा। ये भगवान की प्रतिमा है और इन भगवान की प्रतिमा की क्या करते हैं? पूजा करते हैं रोज़ सुबह। इस भगवान की प्रतिमा की रोज़ सुबह पूजा करते हैं। और पूजा करने के लिए वो क्या क्या मंगाते हैं? एक तो प्रतिमा पर क्या चढ़ाते हैं? केसर। और क्या चढ़ाते हैं? कमल के फूल। फूल किसके? कमल के फूल चढ़ाते हैं प्रतिमा पर।
यानी पिता कौन है पाबूजी के? दांदल जी राठौड़। रोज सुबह क्या करते हैं? पूजा करते हैं भगवान की प्रतिमा की, और उस पे क्या चढ़ाते हैं? केसर और कमल के फूल। तो इस तरह से आपको याद रख जाएगा कि केसर से क्या बन गई? घोड़ी का नाम क्या है पाबूजी की? केसर कालमी। केसर कालमी क्या हो गई? पाबूजी की घोड़ी। तो पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम है? केसर कालमी। और कमल, कमल से पाबूजी की माता का नाम क्या बन गया? कमला दे। क्या बन गया? कमला दे। कमल से पाबूजी की माता का नाम है कमला दे। और फूल से पाबूजी की पत्नी का नाम क्या बन गया? फूलम दे। तो यहाँ तक अपन को समझ में आ गया। वापस देख लेते हैं एक बार। पाबूजी का जन्म कहाँ? कोलूमंड, फलोदी तहसील, जोधपुर में। पिता कौन है? दांदल जी राठौड़। माता कौन है? कमला दे। और पत्नी कौन है? फूलम दे या सुप्यार दे। कहाँ की है? अमरकोट, पाकिस्तान की। किसकी पुत्री? सूरजमल सोडा की पुत्री। पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम है? केसर कालमी। और ये घोड़ी पाबूजी को किसने दी? देवल चारणी ने। अब बात करते हैं उपनाम, यानी पाबूजी को और किस नामों से जाना जाता है? उपनाम। तो उपनाम में आपको याद रखना है, पाबूजी को कहा जाता है लक्ष्मण का अवतार। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को कहा जाता है? तो पाबूजी को कहा जाता है लक्ष्मण का अवतार। इसके अलावा ऊँटों के देवता किसको कहा जाता है? तो ऊँटों के देवता भी किसको कहा जाता है? पाबूजी को। क्योंकि मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? पाबूजी को। ऊँटों के देवता कौन है? पाबूजी। इसके अलावा पाबूजी को क्या कहा जाता है? प्लेग रक्षक। प्लेग रक्षक भी किसको कहा जाता है? पाबूजी को। और इसके अलावा पाबूजी को कहा जाता है गोरक्षक। तो पाबूजी के उपनाम, लक्ष्मण का अवतार किसे कहा जाता है? पाबूजी को। ऊँटों के देवता किस लोक देवता को कहा जाता है? पाबूजी को। प्लेग रक्षक किसे कहा जाता है? पाबूजी को। गोरक्षक किसे कहा जाता है? पाबूजी को। तो यह बात यहाँ तक हुई। अब आगे देखिए, पाबूजी को क्या कहा जाता है? लक्ष्मण का अवतार, ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक और गोरक्षक। अब होता ऐसे है कि पाबूजी की एक बहन थी जिसका नाम था पेमल, यानी जायल नागौर। याद रखना आपको, जायल और जायल कहाँ पे पड़ता है? नागौर में। यहाँ पर यहाँ की कौन थी पहले? देवल चारणी। जायल नागौर की कौन है? देवल चारणी। इसके पास क्या थी? केसर कालमी घोड़ी थी। किसके पास थी केसर कालमी घोड़ी? तो जायल नागौर की देवल चारणी के पास केसर कालमी घोड़ी थी। और इस केसर कालमी घोड़ी को देवल चारणी ने किसको दे दिया? पाबूजी को दे दिया। जबकि ये केसर कालमी घोड़ी किसको बहुत अत्यंत प्रिय थी? ये केसर कालमी घोड़ी पाबूजी के बेनोई जिंदराव खींची, जो कहाँ के थे? वो भी आपके थे जायल नागौर के। जिंदराव खींची, यानी पाबूजी की बहन पेमल का विवाह इनके साथ हुआ था, जिंदराव खींची के साथ। तो अब देखिए, जायल नागौर की कौन है? देवल चारणी। और देवल चारणी के पास क्या थी? केसर कालमी घोड़ी। और ये घोड़ी किसको बहुत प्रिय थी? पाबूजी के बेनोई जिंदराव खींची को बहुत प्रिय थी। लेकिन ये घोड़ी केसर कालमी देवल चारणी ने किसको दे दी? पाबूजी को दे दी। और इस शर्त पर दी कि आप मेरी संकट में क्या करोगे?
मदद करोगे। इस बात से जिंदराव खींची काफ़ी परेशान हो गया था और जब बाबूजी का विवाह कहाँ पर, अमरकोट पाकिस्तान की सूरजमल सोडा की पुत्री फूलम दे के साथ बाबूजी का फेरे चल रहे थे। बाबूजी बारात लेकर वहाँ गए थे और जब इनके फेरे चल रहे थे तब जैसे ही बाबूजी ने 3.5 फेरे लिए, उसी समय देवल चारणी भागी भागी कहाँ पे आती है, अमरकोट पाकिस्तान। यहाँ पर आकर देवल चारणी ने कहा कि मेरी जो गाय है उसका अपहरण कर लिया है। और अपहरण किसने कर लिया, जिंदराव खींची ने। क्योंकि जैसे ही जिंदराव खींची ने मौका देखा और मौका पाकर क्या कर लिया, गायों का अपहरण कर लिया देवल चारणी की। और परेशान देवल चारणी कहाँ पे आती है, अमरकोट पाकिस्तान। यहाँ पर आकर वो कहती हैं बाबूजी से। तो बाबूजी जैसे ही फेरे ले रहे थे और 3.5 फेरे हुए थे और तुरंत बाबूजी ने वो बीच में ही फेरे छोड़कर गायों को छुड़ाने के लिए वहाँ से भागे भागे यहाँ आते हैं और अपने बहनोई जिंदराव खींची और बाबूजी के बीच जोधपुर के देछू गांव के बीच गायों को लेकर युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबूजी का सहयोग करते हैं चांदा, डेमा और हरमल। लेकिन इस युद्ध के अंदर बाबूजी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं कौन, बाबूजी। और पीछे से इनकी पत्नी फूलम दे यानी सुप्यार दे भी क्या हो जाती है, सती हो जाती है। क्या हो जाती है, सती हो जाती है। इस तरह हम बाबूजी को लोक देवता यानी गोरक्षक के रूप में भी मानते हैं, क्योंकि इन्होंने गायों की रक्षा क्या किया था, युद्ध किया था। तो इस तरह से उन्होंने, बाबूजी ने देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए युद्ध किया था। अब तथ्य नोट करते हैं अपन। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या थी, वो ये बात थी कि बाबूजी को जो केसर कालमी घोड़ी थी वो किसने दी, तो जायल नागौर की देवल चारणी ने, जायल नागौर की देवल चारणी ने अपनी केसर कालमी घोड़ी बाबूजी को सशर्त प्रदान की। यानी बाबूजी को केसर कालमी घोड़ी किसने दी, देवल चारणी ने। कहाँ की थी, जायल नागौर की थी। ये केसर कालमी घोड़ी, ये केसर कालमी घोड़ी किसको बहुत प्रिय थी, ये केसर कालमी घोड़ी बाबूजी के बेनोई जिंदराव खींची को अत्यंत प्रिय थी। लेकिन बाबूजी के बेनोई जिंदराव खींची को यह घोड़ी केसर कालमी ने न देकर किसको दे दी, बाबूजी को। और बाबूजी के बेनोई जिंदराव खींची
खींची ने मौका पाकर देवल चारणी की गायों का अपहरण कर लिया। देवल चारणी की गायों का अपहरण कर लिया। अब इन गायों की रक्षार्थ इन गायों की रक्षार्थ कहाँ पे? देछू गांव में पाबूजी ने अपने बेनोई से युद्ध किया। कहाँ पे? देछू गांव में अपने बेनोई से युद्ध किया। यानी यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि पाबूजी के पास जो केसर काल में घोड़ी थी वो किसने दी? देवल चारणी ने पाबूजी को शर्त प्रदान की कि आप मेरी संकट में सहायता करोगे। जबकि यह केसर काल में घोड़ी पाबूजी के बेनोई कौन थे? जिंदराव खींची उनको बहुत ही प्रिय थी। और जिंदराव खींची ने क्या किया? मौका पाकर देवल चारणी की गायों का अपहरण कर लिया और इन गायों की रक्षार्थ पाबूजी ने देछू गांव में अपने बेनोई से युद्ध किया। पाबूजी के इस युद्ध में सहयोगी थे पाबूजी के सहयोगी कौन थे इस युद्ध में? तो पाबूजी के सहयोगी चांदा, डेमा व हरमल थे। पाबूजी के सहयोगी चांदा, डेमा व हरमल थे। और पाबूजी लड़ते हुए इस युद्ध के अंदर क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। पाबूजी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। अब पाबूजी वीर गति को प्राप्त हो गए तो पीछे पत्नी फूलम दे यानी सुप्यार दे ने क्या किया होगा? तो पाबूजी की पत्नी फूलम दे यानी जिसे हम सुप्यार दे भी कहते हैं, सुप्यार दे सती हो गई। क्या हो गई? सती हो गई। इस कारण पाबूजी को लोक रक्षक यानी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, गोरक्षक के रूप में पूजा जाता है। और अब हम देखते हैं पाबूजी की याद में अब पाबूजी के गांव कोड़ूमंड फड़ौदी में क्या बनवाया? मंदिर बनवाया। तो पाबूजी का मंदिर कहाँ पे है? तो पाबूजी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है? कोड़ूमंड गांव फड़ौदी में। आपसे पूछे पाबूजी का मंदिर कहाँ पे? तो कोड़ूमंड गांव और तहसील कौन सी? फलौदी, जिला जोधपुर। तो पाबूजी का मंदिर कोड़ूमंड गांव फलौदी, तहसील जोधपुर में। अब ये आपके पाबूजी का मंदिर है जो कहाँ पे है? तो कोड़ूमंड, तहसील फलौदी गांव में। ये आपके पाबूजी का मंदिर कोड़ूमंड गांव फलौदी, तहसील में। अब मंदिर
में क्या होती है, मंदिर में लगी है मूर्ति। और पाबू जी का मंदिर, तो मूर्ति किसकी होगी, पाबू जी की। और मूर्ति कैसी है, अश्वारोही मूर्ति। अश्व यानी क्या होता है, घोड़ा। अश्वारोही यानी घोड़े पर सवार कौन है, पाबू जी। तो पाबू जी के मंदिर में मूर्ति किसकी है, पाबू जी की। और मूर्ति कैसी है, अश्वारोही मूर्ति। और साथ में प्रतीक क्या है वहाँ पर, तो प्रतीक है बाईं ओर झुकी पाग। पाबू जी का प्रतीक बाईं ओर झुकी पाग। और हाथ में क्या ले रखा है, भाला। बाईं ओर झुकी पाग और हाथ में क्या है, भाला। यानी आपको याद रखना है, पाबू जी का मंदिर कहाँ पे है, कोलूमंड गांव, फलोदी तहसील, जोधपुर में। और यहाँ पे क्या लगी हुई है, पाबू जी की मूर्ति। मूर्ति कैसी है, अश्वारोही मूर्ति, यानी घोड़े पर सवार कौन है, पाबू जी। और प्रतीक क्या है, बाईं ओर झुकी पाग। हाथ में क्या ले रखा है पाबू जी के, भाला ले रखा है। अब पाबू जी का मंदिर है तो मंदिर में मेला भी लगता होगा। तो पाबू जी के मंदिर में क्या लगता है, प्रसिद्ध मेला लगता है। पाबू जी के मंदिर में प्रसिद्ध मेला लगता है। और ये मेला कब लगता है, तो ये मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। आपसे पूछा जा सकता है पाबू जी का मेला कब लगता है, चैत्र अमावस्या को। और कहाँ पे लगता है, तो मंदिर कहाँ पे, कोलूमंड गांव, फलोदी। तो मेला भी कहाँ लगेगा, कोलूमंड गांव, फलोदी। तो मेला कब लगता है, चैत्र अमावस्या को। और इस मेले में नृत्य कौन सा किया जाता है, तो नृत्य होता है यहाँ पर पाबू जी के मेले में थाली नृत्य किया जाता है। तो थाली नृत्य कब किया जाता है, या कहाँ किया जाता है, या किसकी याद में किया जाता है, तो पाबू जी के लिए। थाली नृत्य किसके लिए किया जाता है, पाबू जी के लिए। और मेला कब लगता है, चैत्र अमावस्या को। अब है पाबू जी के मंदिर के बाद हमने बात की मेला, और मेला के बाद है पुजारी। मंदिर में क्या होते हैं, पुजारी। तो पाबू जी के पुजारी कौन है, यानी पाबू जी की पूजा कौन करते हैं, तो नंबर 1 पाबू जी की पूजा करती हैं भील जाति के लोग, जिन्हें अपन क्या कह सकते हैं, आयडी। इसके अलावा इन्हें कह सकते हैं नायक। आयडी या नायक जाति के भोपे। और दूसरी जाति है रायका। ये भी पाबू जी को क्या मानती है, अपना देवता, जिन्हें रायका को अपन बोल सकते हैं देवासी, इन्हें बोल सकते हैं रेबारी। अब रायका जाति पाबू जी को क्यों मानती है, क्योंकि ऊंट मारवाड़ में सबसे पहले कौन लाए थे, पाबू जी। तो मारवाड़ में ऊंटों को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, पाबू जी को। इस कारण रायका या देवासी जाति के लोग भी पाबू जी को अपना क्या मानते हैं, देवता। और तीसरी जाति है पाबू जी को मानती है थोरी जाति। अब थोरी जाति पाबू जी के सम्मान में याचना करती है, यशोगान करती हैं, जिसे पाबू धनी की याचना कहा जाता है। अब पाबू जी को लेकर विशेष तथ्य, और विशेष तथ्य क्या है वो देखिए। यानी सबसे पहली बात है राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, तो पाबू जी की।
राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ पाबू जी की फड़। अब देखिए इस फड़ का वाचन कौन करता है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? पाबू जी की फड़। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ पाबू जी की फड़। इसका वाचन कौन करते हैं और इसका किस वाद्य यंत्र के साथ वाचन होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? पाबू जी की फड़। इसका वाचन कौन करते हैं? भील, या जिसे कह सकते हैं अपन आईडी। भीलों को और क्या कहा जा सकता है? आईडी या नायक जाति के भोपों द्वारा इस फड़ का वाचन किया जाता है। यानी भील या आईडी या नायक जाति के भोपों द्वारा इस फड़ का वाचन किया जाता है। और किस वाद्य यंत्र के साथ? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। अब आपसे पूछा जा सकता है पाबू जी के फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जा सकता है? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ पाबू जी की फड़। वाचन भील या आईडी या नायक जाति के भोपे करते हैं। किस वाद्य यंत्र के साथ? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इस फड़ का वाचन किया जाता है। अब दूसरा तथ्य, पाबू जी की याद में क्या गाए जाते हैं, यानी गायन कौन सा है यहाँ पर? पाबू जी के लिए जो गायन होता है उसको कहा जाता है पावड़े। पाबू जी की याद में क्या गाए जाते हैं? पावड़े गाए जाते हैं। और पावड़े किसके द्वारा गाए जाते हैं वो देखते हैं। पाबू जी की याद में क्या गाए जाते हैं? गायन कौन सा है? पावड़े। और पावड़े का गायन देवासी, जिन्हें अपन कह सकते हैं रेबारी या रायका जाति के लोग, देवासी या रेबारी या रायका जाति के लोगों के द्वारा क्या गाए जाते हैं? पाबू जी के पावड़े गाए जाते हैं। अब पाबू जी के पावड़े किस वाद्य यंत्र के साथ? तो माट वाद्य यंत्र के साथ। दोनों अलग अलग चीजें याद रखना होगा। फड़ पूछा जाए तो कौन से वाद्य यंत्र के साथ? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। और पावड़े पूछे तो माट वाद्य यंत्र के साथ। फड़ का वाचन कौन है? भील या आईडी या नायक जाति के भोपे। जबकि पावड़े देवासी या रेबारी या रायका जाति के भोपों द्वारा गाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं पाबू जी के प्रमुख ग्रंथ की बात करते हैं, यानी पाबू जी को लेकर कौन कौन से ग्रंथ हैं। तो सबसे पहले है पाबू प्रकाश। पाबू जी का ग्रंथ कौन सा है? पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो पाबू प्रकाश किसने लिखा है? आसिया मोड़ जी ने। पाबू प्रकाश की रचयिता आसिया मोड़ जी। अब अगली बात है कि पाबू जी को लेकर पाबू धनी की याचना। पाबू धनी की याचना। पाबू धनी की याचना। और ये किसके द्वारा की जाती है? थोरी जाति द्वारा पाबू जी के सम्मान में। क्योंकि थोरी जाति को पाबू जी ने क्या दिया था? सम्मान दिया था। इस कारण थोरी जाति के लोगों द्वारा, थोरी जाति के लोगों द्वारा पाबू जी का यश गान किया जाता है। थोरी जाति के लोगों द्वारा पाबू जी का यश गान करना पाबू धनी की याचना कहलाता है। अब एक दो फैक्ट और देख लेते हैं। अगली बात यह है कि सबसे पहले मारवाड़ प्रदेश में ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? पाबू जी को।
मारवाड़ प्रदेश में, मारवाड़ प्रदेश में सबसे पहले, मारवाड़ प्रदेश में सबसे पहले ऊँटों को लाने का श्रेय, ऊँटों को लाने का श्रेय पाबूजी को, मारवाड़ प्रदेश में सबसे पहले ऊँटों को लाने का श्रेय किसको जाता है? तो पाबूजी को जाता है, पाबूजी को जाता है। यानी मारवाड़ प्रदेश में सबसे पहले ऊँट कौन लेकर आए थे? पाबूजी। इस कारण पाबूजी को क्या कहा जाता है? ऊँटों का देवता कहा जाता है। और इसी कारण राजस्थान की, इसी कारण राजस्थान की ऊँट पालक जाति, राजस्थान की ऊँट पालक जाति, और ऊँट पालक जाति कौन सी है? रेबारी यानी रायका ऊँट पालक जाति रेबारी, जिसे अपन रायका भी कह सकते हैं। रेबारी यानी रायका पाबूजी की पूजा करती है, पूजा करती है। तो इस तरह से मारवाड़ प्रदेश में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? पाबूजी को कहा जाता है। इस कारण राजस्थान की ऊँट पालक जाति कौन सी है? तो रायका या रेबारी, जो कि क्या करती है? जो कि ऊँटों को पालने का काम करती हैं। तो इस तरह से आज हमने राजस्थान के पंच पीरों में सम्मिलित लोक देवता पाबूजी राठौड़ के बारे में पढ़ा। धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लिए और नए वीडियो लेकर हम आ सकें।